तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के दरमियान 1 अप्रैल 2024 को बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए सवाल लेकर हाजिर हो चुका हूं, जो मुझे कई रिसोर्सेज ज़राए से हासिल हुआ है, जिसका बिल्कुल सटीक आंसर लेकर आप लोगों के दरमियान हाजिर हो चुका हूं। इसलिए देखना बिल्कुल न भूलें। इससे आपको इस एग्ज़ाम का पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस तरह का सवाल इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हर तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। बहरहाल आगे का रुख करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस है ये दोनों शिफ्ट का हमने जो है मिक्स करके लाया है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कई कंपटीशन में रिपीट भी हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल। कौन? गोपाल। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह गुजरात में है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बिहार के पहले राज्यपाल का नाम बताइए। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिहार जीके जीएस से भी क्वेश्चन आए हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं आपके स्क्रीन पे, नीलकमल में कौन सा समास है? हिंदी का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सपूत में कौन सा उपसर्ग है? ये भी हिंदी का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्व। यानी पूत में से पहले अगर स लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सपूत, और ये उपसर्ग हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में। 1917 में। और कौन चलाए थे? तो महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं आपके स्क्रीन पे, शताब्दी में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा होता है जी। ये हिंदी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर पाकिस्तान में है जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में अवस्थित है? जी, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। अगला क्वेश्चन, और जो चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है जी, जल सलाल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो चिनाब नदी पर अवस्थित एक जल विद्युत परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था जी। लुम्बिनी में हुआ था। और इससे रिलेटेड आज चीज़ आप जान जाइए, हो सकता है कि अगला शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे।
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जी, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। और फिर ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। जी, उनसे रिलेटेड एक और, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर आप भी जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के सोनपुर में लगता है। जी, तो सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह भी क्वेश्चन कल पूछा है, साइंस से है, NaHCO3। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चेरो जनजाति कहां पर निवास करती है? यह क्वेश्चन कल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में। कहाँ निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संथाल भाषा को कौन सा संविधान के संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? संथाली भाषा को कौन सा संविधान संशोधन के तहत या अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया था। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्षोभ मंडल से समताप मंडल तक जाने में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान में बढ़ोतरी होती है। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, हिंदी का है, विरक्ति का विलोम शब्द बताओ, यानी उल्टा शब्द बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुरक्ति। हाँ, विरक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अनुरक्ति। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ से शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बिहार में पावापुरी कहाँ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बिहार जीके जीएस से रिलेटेड है। इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा में। पावापुरी नालंदा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनः प्लस रथ, मनोरथ। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। लोहे में जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भार बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगती है तो उसकी वजह से उस लोहे का भार बढ़ जाता है। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है या कौन सी गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह द्वारा। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्वनि तरंगें कैसे चलती हैं? जी, यह साइंस से है और इसका सही जवाब होगा ध्वनि तरंगे पदार्थ 3 तरह के होते हैं, ठोस, तरल, गैस में अणुओं के कंपन द्वारा इन माध्यम से गमन करती है। जी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है?
ये भी साइंस का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन धातु का। जी, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। आश्रम का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आश्रम का पर्यायवाची कुटी, मठ, तपोवन, विहार और अखाड़ा। जी, यह सब होता है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने की थी। जी, अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपके स्क्रीन पे। कपास की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है? जी, तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पे। सही आंसर आपके स्क्रीन पे। जी, सही आंसर आपके स्क्रीन पे। जी, क्या होगा? देखिए, जब स्थित आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में व्यय होती है। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। विकृति का विलोम शब्द बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकृति का प्रकृति। चलिए, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों यारों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर तरह के इसी तरह के बेहतरीन वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आता रहूं। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए।